यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज लगातार विरोध कर रहा है, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। और इस वक्त मैं आर्ट्स फैकल्टी के बाहर हूँ, डीयू आर्ट्स फैकल्टी आप देख सकते हैं। और यही उसी गेट के बाहर जो है तमाम छात्र जो हैं वो सवर्ण समाज से जुड़े हुए जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और विरोध कर रहे हैं। देखिए नारेबाजी जिस तरह से हो रही है उसकी भी मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ कि इसके बाहर नारेबाजी कर रहे हैं जो छात्र हैं। इनका कहना यूजीसी के जो नए नियम हैं वो सवर्ण समाज के खिलाफ है, ऐसा ये मानते हैं। इसीलिए यहाँ पर यूजीसी के खिलाफ नारेबाजी है जो है वो आप सब देखते हैं। उनका कहना है कि यूजीसी रोल बैक जो नया वापस लेने की मांग लगातार हो रही है। पर उतरकर लोग यही बोल रहे हैं कि यूजीसी जो नए नियम हैं वो सवर्ण खास जो है वो वर्ग के लिए बनाए गए हैं। इसलिए इनका कहना है कि हम यहाँ विरोध करें। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छात्र इकट्ठे हुए हैं, हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो लोग यहाँ पर ये हाथ में देखेगी। क्या नाम है आपका? शिवम। तो शिवम, आप किस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं? इस बात को मैं लेकर इसलिए विरोध कर रहा हूँ क्योंकि जो 2026 के गाइडलाइंस है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है ही नहीं, वो एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। आप 2012 के गाइडलाइंस से कंपेयर कीजिए। 2012 के जो गाइडलाइंस थे वो बहुत क्लियर थे। वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हर किसी के लिए इक्वल अप्लाइड था। मेरी क्या कैटेगरी है, मेरी क्या कास्ट है, मेरा क्या रिलीजन है, मैं कहाँ से आता हूँ, उस पर नहीं फ़र्क पड़ रहा था। यहाँ पर स्पेशल कैटेगराइजेशन कर दिया गया है। आपका जो नए गाइडलाइंस है उसको ऑब्जेक्टिव ही बोलता है कि पर्टिकुलर इसका जो फोकस होगा वो होगा SC STs पर और इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर। तो आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, सबको समान अधिकार दिलाएगा, ऊपर इसमें फिर ऐसा राइडर दे रहे हैं कि ये कैटेगराइज कर दे रहा है, तो वो कहाँ तक इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रमोट कर रहा है। जब 2012 के गाइडलाइंस का फ्रेमवर्क अपने आप में कंपैटिबल था, अगर आप उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते तो स्टूडेंट्स की सारी ग्रीवेंसेस को आप एड्रेस कर सकते थे, लेकिन आप एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट लेकर आए। लेकिन ये सारी चीज़ें उसी के खिलाफ तो लोग जो घटनाएं हुई थी तभी तो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। उसके बाद कहा गया कि वो पर्याप्त नहीं है, उसमें और चीज़ें जोड़ने की ज़रूरत है। उसके बाद ये नया आया, सुप्रीम कोर्ट के में बाकायदा मामला जाना। नहीं, देखिए ये एक मिसनोमर है। जो आपका केस था ना उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए थे वो दिए थे पर्टिकुलर SC STs को लेकर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर और भी कैटेगरीज को पॉलिटिकल मोटिव के लिए इंक्लूड किया गया है। दूसरी बात ये कि इंस्टांसेस बहुत होते हैं। वो आप सिर्फ SC ST को जोड़ने की से या पिछड़ा वर्ग को जोड़ने की बात नहीं है। बात यह है कि आपने कैटेगराइजेशन कर दिया, आप छात्रों को बांट दे रहे हैं, क्योंकि जो वो केस आया था वो पर्टिकुलर एक कैटेगरी को लेकर आया था। लेकिन आप क्या इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि बाकी कैटेगरी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती? क्या वो लोग सुसाइड नहीं करते? आप बताइए। सबको पता था वेमुला ने सुसाइड किया। क्या आप जानती हैं 3 दिन पहले एक लवकुश मिश्र ने भी सुसाइड किया? पता है इसके बारे में? आप तो मीडिया से हैं, लखनऊ में नहीं लोग जान रहे हैं। तो क्या आप ये देखकर इंसाफ दिलाएंगे क्या कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर दे रहे हैं? आप लोगों को क्यों बांट दे रहे हैं? ये बोलता है कि इसको डिस्क्रिमिनेशन को इरेडिकेट कर देना है, लेकिन आप पूरा स्कीम देखिए। आप जगह जगह पर सेंसिटाइजेशन की बात कर दे रहे हैं, जगह जगह पर आप व्यक्ति को याद दिला रहे हैं कि तुम किस कास्ट आइडेंटिटी से बिलोंग कर रहे हो। क्या ये उस चीज़ को सीमेंट नहीं कर देगा? रिकास्टिफाई करने का काम कर रहा है ये। उनका कहना है कि छात्रों को ही आपस में बांट दिया गया है। आपका नाम क्या है? सुधन्वेश। कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही छात्र हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो आप लोग जो यहाँ पर विरोध करें, आपका विरोध किन किन मुद्दों पर है? कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको? सबसे पहले तो मैं किसी भी तरह के भेदभाव का विरोध करता हूँ, चाहे वो किसी भी जाति के साथ हो। किसी भी जाति का मतलब उसमें सवर्ण भी आते हैं। अगर आप पहले से ये प्रिजम्पशन मान के चलोगे कि भाई सवर्ण ही सबके साथ भेदभाव करते हैं, तो इसका मतलब यह कि आपने प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट पहले ही मान लिया है। जो धाराएं आपने बनाई है वो धाराओं में जो डेफिनेशन क्लॉज है, डेफिनेशन क्लॉज साफ तौर पे ये कहता है कि उसमें सवर्ण की मतलब गिनती उसमें नहीं आती है, सवर्ण को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो इसका मतलब पहले ही आपने उनको एक्सक्लूड कर दिया है। तो जब आप इसी तरह की मानसिकता से आप बनाओगे, 2012 के जो UGC गाइडलाइन थी उसमें ये एक पॉइंट ये भी था कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई गलत कंप्लेंट करता है तो गलत कंप्लेंट करने के बाद उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये धाराएं हटाने की क्या जरूरत थी? अगर आपने ये धाराएं हटाई है तो इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। आपको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है और आपको आबादी देखनी है कि किसकी आबादी कितनी अधिक है, उस हिसाब से आप काम कर रहे हो। आपको किसी भेदभाव से कोई मतलब नहीं, क्योंकि भेदभाव का विरोध तो हम लोग खुद कर रहे हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि भेदभाव का विरोध तो हम कर रहे हैं और इसी तरह की तमाम मांगे जो हैं वो छात्रों की हैं। इसीलिए आज यहाँ पर जो छात्र इकट्ठे हुए हैं, हम लगातार लोगों से बात करें। आप कहाँ से आए हैं?
मैं ये ड्यू क्या में नाम है आपका? शुभम शर्मा। अच्छा, आप क्या कहते हैं जो विरोध हो रहा है, आप क्या सोचते हैं उसको लेकर? आप इस विरोध प्रदर्शन में आए हैं, कौन कौन सी चीज़ों को लगता है बदलना है इसलिए आप विरोध? सबसे पहले तो जो भी यूजीसी के नए रूल्स आए हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, जैसे कि इक्विटी स्क्वाड बनाना, मतलब एक गुप्त स्क्वाड बनाया जाएगा जो बच्चों के बीच में जाके बच्चों की बात सुनेगा। इससे उनका ह्यूमर, उनके आइडियाज़, उसको स्पॉइल करने की, उसको दबाने की है ना कोशिश हो रही है। ऊपर से अगर कोई फॉल्स केस करता है तो उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे तो अगर किसी की भी किसी से दुश्मनी है, ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाएगी बच्चों के बीच में ही, जनरल कैटेगरी के बच्चों को एक अलग तरीके से। दूसरा सबसे बड़ी बात कि जब वो बच्चा एडमिशन लेने जाएगा तो उससे एक फॉर्म भराया जाएगा कि आप लोग जातिवाद नहीं करोगे। क्या उसके माथे पे लिखा है कि वो जातिवाद नहीं करेगा? एक तो कंपटीशन निकाल के मेरिट के बल पे कॉलेज में आया है और फिर उसके साथ ऐसा भेदभाव किया जाएगा, तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हैं और सरकार को उसको वापस लेना ही पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ के बाद विरोध प्रदर्शन जो आपका अभी यहाँ वो कह रहे थे कि हम लोग यहीं बैठेंगे, क्या धरना देने की भी? जी हाँ, अगर सरकार इसको नहीं लेती है वापस तो यहाँ पर बच्चे धरना देंगे। अभी 2 बजे से यहाँ मार्च भी है, मार्च भी करेंगे बच्चे। और सिर्फ ड्यू में नहीं, हम लोग सारी यूनिवर्सिटी में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। IIT, IIM, JNU सब जगह बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी है, ऐसा इनका कहना है। तो यहाँ पर जो नारे लगा रहे हैं जो छात्र हैं, ये ज़्यादातर यहाँ पर इनका कहना है कि पूरा सवर्ण समाज जो है वो इसके खिलाफ है। तो आप बैनर भी देख सकते हैं जो उन्होंने लगाया है पीछे, वो बैनर, और उसके साथ यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुँचे हैं। कल UGC हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन किया था सवर्ण छात्रों ने, और आज जो है वो आज यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो आर्ट्स फैकल्टी है उसके बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो तमाम लोग जो इस बात को बोल रहे हैं कि उसमें एक जो है कि अगर कोई कंप्लेंट गलत आती है, इनका कहना है कि उसको लेकर हमारा विरोध है। कुछ छात्र कह रहे हैं कि उसकी वजह से जो है और ज़्यादा छात्र आपस में बढ़ जाएंगे। मेरा नाम हिमांशु पाराशर है, मैं लॉ सेंटर 1 तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। अच्छा, आपका विरोध किस पॉइंट को लेकर है? क्या लगता है एक नया नियम में कौन सी आपत्ति? मैम, इसमें कुछ 2-4 चीज़ें छोड़ करके, वो भी आपस में एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये पूरा का पूरा कानून ऐसा इतना कॉन्ट्राडिक्टरी बना गया है कि इसमें एक दो क्लोज छोड़ करके बाकी सब क्लोज एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं ये डिस्क्रिमिनेशन कानून जो हमारे SC ST OBC के लिए बनाया गया था, वो जिसको इक्विटी रेगुलेशन बोला जा रहा है, वो सामान्य वर्ग के लिए कहीं भी इक्विटी नहीं कर रहा है, कहीं भी वो इक्वालिटी नहीं कर रहा है। ये राइट टू इक्वालिटी का सीधा सीधा वॉयलेशन कर रहा है। अच्छा, तो इसलिए कह रहे हैं आप इसको पूरा ही एक तरह से खारिज कर रहे हैं। हम इसको सीधा सा कि रोल बैक चाहते हैं। आप अगर इसमें देखेंगे तो इसमें इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है कि अगर मैं कह दूं कि मैं बहुत अच्छे परिवार से आता हूं तो आपको शायद इस बात पे बुरा लग सकता है कि मैं परिवार पे ये डाल रहा हूं कि ना आपका परिवार अच्छा नहीं है, और इस बिहाफ पे भी आप मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। ये कहाँ की न्याय प्रणाली है? ये कहाँ का कानून है कि एक इतना बड़ा वेग नेचर में टर्म्स को यूज़ किया गया है कि वो किसी भी तरह से उसका प्रयोग किया जा सकता है। ये तो एक टूल दे दिया है सरकार ने कि जो पृथ्वी है कि जो एक दूसरे पे आरोप वो मंड सके और उनको हैरेस कर सके। तो आप कह रहे हैं कि पूरा ही आप इसको खारिज करने की, इसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दूसरा, क्या आज यहाँ पर प्रदर्शन है, क्या लगातार ये प्रदर्शन चलेंगे आपके? प्रयास हमारा यही है कि जब तक रोल बैक नहीं होता हम ये प्रदर्शन करते रहें। कल भी इसी तरह से आप लोग प्रदर्शन करेंगे? प्रयास यही रहेगा, बाकी अब आगे की रणनीति हम आपको साझा कर देंगे। तो इनका कहना है कि आगे की रणनीति हम इस पर बना रहे हैं और इसको वापस लेने तक हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। इसीलिए यहाँ पर जो छात्र हैं और तमाम जो ये ज़्यादातर छात्र इसमें लॉ फैकल्टी के हैं, तो ये अभी जो विरोध चल रहा है वो ज़्यादातर जो छात्र सवर्ण समाज के हैं, और ये इनका कहना है कि इससे कहीं ना कहीं कैंपस में जो है वो बढ़ जाएंगे छात्र, ये अपना ये तर्क दे रहे हैं। और विरोध प्रदर्शन अब अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा यूपी में देखने को मिल रहा है, उसके बाद दिल्ली में भी अब तमाम जगहों पर ये लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। तो कल UGC हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन हुआ और आज जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र नारेबाजी करने के लिए सड़कों पर उतरे। इन सब की मांग यही है कि इसको वापस लिया जाए, इसीलिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और इसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष दिल्ली।